30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी को गोली मारी गई शाम को 5 बजे, तो 1 फरवरी 1948 को जेबी कृपलानी ने एक भाषण ब्रॉडकास्ट किया अपना, वो पीआईबी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ, अगर आप देखेंगे आर्काइव में पड़ा हुआ है। उस भाषण में उन्होंने कहा कि गांधी जी इज नो मोर इन बॉडी विद अस नाउ, लेकिन उनकी टीचिंग्स, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं सत्य और अहिंसा के, वो हमको अब आगे जीवन भर हमारा पाथ, हमें मार्गदर्शित करेगा। लंबे भाषण में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को जिसको विदेशियों ने, ब्रिटिशर्स ने स्पेयर कर रखा था, मतलब दुश्मन तो कोई था नहीं, स्पेयर कर रखा था, ये बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी दुख की बात है कि हमारे ही देश के एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी। 78 साल के थे गांधी जी, और आज आप लोगों को, ये आप खुद भी महसूस करते हैं कि आज का देश गांधी के दर्शन पे ही चलता है। हाल ही में भी जैन जीस का एक आंदोलन हुआ, गांधी के दर्शन से ही प्रेरित था। आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, सत्य और अहिंसा से करेंगे। ये कहां से सीखी बच्चों ने, बात कहां से सीखा? वो जैन जी जिस पे अचानक से हम लोग कहते थे वो रील्स में उलझा रहता है, वो ये करता है, कि इतनी अच्छी समझ कहां से उनको आई? ये वही उसी लाइट की बात जो जेबी कृपलानी ने कही थी अपने भाषण में, ये वही लाइट थी जिससे हमारा देश चल रहा है। आज के दिन मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी के आदर्शों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। यही आदर्श हमको दिशा देंगे, यही आदर्श राष्ट्र निर्माण में हमें सहयोग करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, मैं 1948 का ही मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, लगभग 34 करोड़ की आबादी थी उस वक्त। पर कैपिटा नेशनल इनकम का हिस्से को अगर हम उस वक्त के काम करने वाले लोगों में बांटते तो 400 से 500 रुपए वार्षिक आय थी उनकी, और अगर पूरे लोगों में बांट देते तो वो 150 से 200 रुपए वार्षिक आय के रूप में पर कैपिटा इनकम थी। आप स्थिति समझिए। 1943 की फेमाइन जरा देखिए, बंगाल की फेमाइन, 3 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए थे। ऐसा नहीं था अनाज नहीं था, अनाज था, इट वॉज अनऑर्गेनाइज्ड। वहां से लेकर के, उस परिस्थिति से लेकर के, उस वक्त मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि फर्टिलाइजर्स की, चूंकि एग्रीकल्चर ही था जो कुछ था हमारे पास, और 72% लोग जो है, लेबर जो है एग्रीकल्चर में रहती थी। इसका मतलब नहीं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, मजबूरी थी। गाय जब मर जाती थी, उसकी हड्डियों का आंकड़ा बताया कि उसका एक्सपोर्ट 6 लाख टन का एक्सपोर्ट कर देते थे वो, क्योंकि उनको फर्टिलाइजर बनाना था। कुछ नहीं था देश के पास, एकदम देश खाली था, बदहाली की स्थिति में था। ये गांधी का ही दर्शन था, ये नेहरू की सोच थी, ये उस वक्त के स्टेट्समैन की सोच थी कि उन्होंने देश को धीरे धीरे जोड़ करके आज आप यहां तक ले आए। आज आप फ्री राशन बांट रहे हैं, आज आप हेल्थ की सुविधाएं सबको मिल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आबादी 3 गुना है, 140 करोड़ के करीब है। ठीक है, चीजें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है, और बांध के रखने की जरूरत है। इस बार का 15 अगस्त इसलिए और विशेष हो जाता है कि इस बार देश में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा आंदोलन देखने को मिला जो आप लोगों ने किया। आप सब लोग उस आंदोलन की वजह से पूरे देश के जेनजीज को मैं बधाई देता हूं, और एक फिर से आग्रह भी करता हूं साथ साथ कि इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट इज गुड। आप लोग अपनी बात कहना सीख गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे कल कहीं किसी स्कूल के बाहर नारे लगा रहे थे, डीएम आओ, डीएम आओ। एक मैंने सर देखा कल की घटना है कि एक स्कूल के आगे 1.5 किलोमीटर की रोड नहीं थी सालों से, बच्चों ने प्रदर्शन किया, रातों रात डीएम साहब ने रोड बनवा दी। आप लोग भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सेंसिटिविटी अपने अंदर रखिएगा। आप लोग यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन। जिस राष्ट्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं उसी के पार्ट होने जा रहे हैं आप। तो
आज का दिन से हमें बहुत कुछ सीखना भी है। और आज एक और खुशी मैं बांटना चाहता हूं आप लोगों के साथ। सेंटर फॉर एम्बिशन 2003 से नींव रखी गई और आज हम लोग 2026 का 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम हर साल छोटा बड़ा कुछ ना कुछ इस तरह से मिलते जुलते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र इस इंस्टीट्यूट से, इन दीवारों के बीच से निकल के गए। कुछ पुराने स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया कि आप हमारे साथ जुड़िए आकर के। जो लोग अभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो ये यकीन रखें कि वो जरूर सफल होंगे। वाजपेयी सर ने और हम लोगों ने मिलकर के प्लान किया है, यूपीपीसीएस का एग्जाम 6 दिसंबर को है। 25 तारीख से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं वो फीस के लिए, किसी चीज के लिए परेशान ना हो और आए और अगले 100 दिन तक ऐसी क्रांति मचा दें, ऐसी पढ़ाई करें, रात दिन ऐसी पढ़ाई करें कि इस बार आपको रिजल्ट मिले।